जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं तुलसी पूजा करते समय किन 8 नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए। गलती करने पे माँ लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज, तो इसलिए इन 8 नियमों का पालन करते हुए हमें तुलसी पूजन कैसे करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी की पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजन कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा करते समय गलत तरीका तो नहीं करते हैं? तो आइए जानते हैं तुलसी पूजन का सही नियम और विधि क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते हैं, सब कुछ गलतियाँ करते हैं, तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी बहुत ही पवित्र और पूजनीय है। तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती। परंतु तुलसी पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई गलतियों के कारण आपको धन हानि और परेशानियां उठानी पड़ सकती है। पूजन में इन बातों के रखे ध्यान। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तीसरा, तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सबसे सही रहता है। चौथा, तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। पांचवा, यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सातवां, हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन या हल्दी का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजन करते समय भी बालों को बांधकर ही रखना चाहिए। ऐसे करें कि तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में तुलसी के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना
तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस समय तुलसी को नियमित रूप से पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो ये रही तुलसी पूजन की नियम और विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।